नमस्कार, राम राम, न्यून प्रणाम भाई। पिछले लगभग 10 दिन से एक मामला जो है बहुत गरमाया हुआ है। पंचकुला के अंदर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं 10 मई को। तो ऐसे में वहाँ पर चुनाव प्रचार हर पार्टियाँ अपने अपने तरीके से कर रही है। तो उसी चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का प्रोग्राम पंचकुला के अंदर था। तो उसी प्रोग्राम के अंदर राज्यसभा सांसद जो अभी थोड़े टाइम पहले मनोनीत की गई थी, श्रीमती रेखा शर्मा जो उस स्टेज पर थी, और उन्होंने अपने भाषण के दौरान चौधरी भजनलाल जी, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मानव रत्न, बिश्नोई रत्न, 36 बिरादरी के नेता, जिन्होंने तीन बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह करके हरियाणा की सेवा की, कृषि मंत्री भारत सरकार के रह करके भारत सरकार के किसानों की हर तमाम जो है मदद की। तो उन चौधरी भजनलाल जी और उनके बेटे चौधरी चंद्रमोहन जी बिश्नोई के खिलाफ एक बात बोली। उन्होंने कहा कि चौधरी भजनलाल जी और चौधरी चंद्रमोहन जी बदमाशी करके चुनाव जीतते थे। तो ये बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने, क्योंकि चौधरी भजनलाल जी एक जनप्रिय नेता थे, अपने आप में एक शख्सियत थे। तो ऐसे में रेखा शर्मा जी के द्वारा जो बयान दिया गया कि बदमाशी करके जो चुनाव जीते थे, ये बहुत ही, मैं कहूँगा, गलत बयान दिया था। उनको इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो लगातार जो बिश्नोई सभाएं हैं या 36 बिरादरी से जो लोग हैं, जो भजनलाल जी के शासनकाल के दौरान उनके साथ रह चुके हैं, उनके सरकार में रह चुके हैं, तमाम मंत्री है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे वो इनेलो पार्टी से हो या किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी पार्टी से भी मैं बात करूंगा, तमाम जो नेता लोग हैं उन्होंने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की थी और लगातार दबाव भी बनाया था कि रेखा शर्मा इस बयान पर माफ़ी मांगे, लेकिन अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है। चौधरी चंद्रमोहन जी ने लीगल तरीके से एक कोर्ट से नोटिस भी उनको भिजवाया है, और भी तमाम जो है थाने, सबसे पहले आदमपुर थाने में, उसके बाद हिसार, और हरियाणा के, राजस्थान के तमाम जो लगभग थाने हैं जहां पर चौधरी भजनलाल जी के जो अनुयायी है वो मौजूद हैं। तो ना सिर्फ हरियाणा से, बाकी राजस्थान, पंजाब और पूरे भारतवर्ष के तमाम जो थाने हैं उनके अंदर जाकर के लोगों ने श्रीमती रेखा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तो अब जो मुख्य बात मैं आपको बताऊं, कल बिश्नोई मंदिर हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग, 36 बिरादरी की मीटिंग थी। उसमें 36 बिरादरी के लोग भी आकर के कहा था कि जो भी आप एक्शन लेंगे हम आपके साथ है, तन मन धन से, जहाँ भी आप बोलोगे हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, जो भी काम कहोगे हम वो करने के लिए तैयार है। और फिर रात को लगभग 9 बजे के करीब एक कुलदीप जी बिश्नोई जो है वीडियो जारी करते हैं, उसके अंदर उन्होंने खुलकर श्रीमती रेखा शर्मा को बोला कि आप माफ़ी मांगिए, आप नो सिखिया है और आपका अभी राजनीति का ज्ञान नहीं है, आपको मनोनीत किया गया ना कि आप इलेक्शन लड़ करके चुनाव जीते हैं। तो ऐसे में आपको अभी तक ज्ञान नहीं है कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। चौधरी भजनलाल जी क्या थे, कितने बड़े महापुरुष थे, तो आपको अभी तक कोई ज्ञान नहीं है। और बीजेपी पार्टी को भी चेताते हुए उन्होंने कहा कि मैं बब्बर शेर हूँ, मुझे मत सताएं, अगर मैं जा गया तो शहर ले डूबेंगे। इस तरह का कुछ एक शायर के ज़रिए भी उन्होंने बीजेपी को चेताने की कोशिश की थी। और उन्होंने ये बोला था कि मैंने 3 बार आपकी जो है सरकार हरियाणा के अंदर बनाई, मेरी वजह से ही बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है जो मोहन लाल बड़ौली जी है, उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी कल भी की थी, उनको भी चेताते हुए कहा था कि आप बीजेपी के अध्यक्ष हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा सही वर्तनी सुधार करके बोलिए। सीधा भजनलाल बोलने की बजाय उन्होंने किसी सभा के अंदर ये बोला था कि भजनलाल के बारे में जो टिप्पणी की है रेखा शर्मा ने, तो वो उसका रेखा शर्मा का निजी मामला है। तो उन्होंने ना तो चौधरी लगाया ना आगे जी लगाया, तो उनके बारे में ये बहुत गलत बात है। और जन जन के प्रिय नेता रहे चौधरी भजनलाल जी, और उनके आगे चौधरी और जी लगाना बनता है। तो आप भी चौधरी और जी लगा करके बात करें। छोटे ऐसे वैसे नेता नहीं थे, 36 बिरादरी के सर्वप्रिय नेता थे। और तो आपको क्या लगता है, इस बयान के क्या मायने हैं, आप क्या मानते हैं, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।